चामुंडा योगिनी, श्मशान की रानी, तंत्र की अंतिम सीमा रात्रि का समय था। आकाश काले धुएं से ढका हुआ और चारों ओर केवल सन्नाटा। न कोई दीप, न कोई स्वर, सिर्फ एक शमशान जहां अधजले शवों की गंध हवा में घुली हुई थी। इसी श्मशान में एक साधक बैठा था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, सिर्फ भस्म, रक्त और रुद्राक्ष। उसने अपने चारों ओर यंत्र बनाए, रेखाएं खींची और चिता की अग्नि से तंत्र का दीप प्रज्वलित किया। वह पुकार रहा था, हे मां चामुंडा, श्मशान की अधिष्ठात्री, मृत्यु की नायिका, तंत्र की अंतिम सीमा, प्रकट हो जाइए। तभी हवा में अचानक एक कंपन हुआ। अग्नि की लौ कांप उठी। चारों दिशाओं से श्वेत धुआं उठने लगा और उसके मध्य प्रकट हुई चामुंडा। उनका शरीर काला था, पर आंखें रक्त वर्ण की थीं। जटाई बिखरी हुई, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग, खप्पर, त्रिशूल और नरबली की गंध। वे चिता पर नृत्य कर रही थीं। रक्त की धार बह रही थी और उनकी हंसी जैसे कोई रुद्र की प्रलय। साधक कांप उठा, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। मन में संशय आया, क्या मैंने गलती कर दी? चामुंडा रुक गई। उन्होंने अपने रक्तवर्ण नेत्रों से साधक की ओर देखा और कहा, तू मुझे बुला तो लाया, पर क्या मृत्यु की देवी से मिलने को तैयार भी था? क्या जानता है मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो शिशु की हंसी में भी मृत्यु का संकेत देख लेती है। मैं वही हूं जो शिव की समाधि भंग कर सकती है। मैं वही हूं जो तंत्र का अंतिम द्वार हूं, जिसके बाद कोई द्वार नहीं। साधक ने कांपते हुए हाथ जोड़े। मां, मैंने केवल आपकी कृपा मांगी थी। चामुंडा हंसी। कृपा? मुझसे कृपा मांगने वाला या तो मृत होता है या मुक्त। उन्होंने अपना खप्पर साधक की ओर बढ़ाया। पी ले, यह रक्त नहीं, तेरे भीतर के भय का सार है। पी गया तो तंत्र तेरा है, न पी पाया तो तू अगला शव। साधक ने आंखें मूली और खप्पर को होठों से लगा लिया। अगली सुबह श्मशान सूना था। न साधक का शरीर मिला, न कोई हड्डी। केवल वहां एक खड्ग रखा था जिस पर लिखा था, मुक्ति या मृत्यु, यही तंत्र है। यह थी चामुंडा योगिनी की कथा, जो डर से परे है, श्रद्धा से भी आगे, और केवल उन्हें स्वीकार करती है जो जीवन और मृत्यु को एक साथ पीने का साहस रखते हैं।